नाचने वाली चुड़ैल। एक समय की बात है, धौरपुर गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार और काफ़ी चतुर भी था। उसने 10वीं अपने गांव में ही की और आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना। उसके पिता ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, लो बेटा, शहर जाकर अपना ध्यान रखना और खूब मन लगाकर पढ़ना। पिताजी का आशीर्वाद लेकर रवि शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वह अपने पिताजी को खबर करता है कि वह सही सलामत शहर पहुंच चुका है। अब वह अपने रुकने के लिए एक मकान तलाशने में लग जाता है। तभी श्यामलाल उसके पास से होते हुए गुजरता है। रवि तुरंत उससे पूछता है, भाई साहब, रहने के लिए एक मकान चाहिए किराए पर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? श्यामलाल काफ़ी दिनों से एक ऐसे ही किराएदार की तलाश में था। उसने बात को घुमाते हुए कहा, हाँ, मेरी नज़र में एक मकान है जो तुम्हें किराए पर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें 500 रुपये देने होंगे। रवि काफ़ी समय से अपने रहने के लिए मकान ढूंढ रहा था और काफ़ी परेशान हो चुका था, इसलिए उसने 500 रुपये देना ठीक समझा। 500 मिलने के बाद श्यामलाल ने रवि को उस किराए वाले मकान के बारे में बताया। रवि श्यामलाल को धन्यवाद कहते हुए उस किराए के मकान की ओर निकल गया। मकान तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। उसने मकान का दरवाज़ा खोला तो बगल में बने मकान के बूढ़े बूढ़ी ने रवि को टोकते हुए कहा, अरे बेटा, लगता है शहर में नए आए हो, क्या तुम इसी मकान में ठहरोगे? हाँ माँ जी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर आया हूँ और अब मैं इसी मकान में रहूँगा। बूढ़ा बूढ़ी ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे कितने दिनों तक रहोगे? रवि ने जवाब दिया, जब तक मेरी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं इसी मकान में रहूँगा। बूढ़े ने कहा, देखते हैं कब तक तुम इस मकान में रह पाते हो। ये सुनकर रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मकान में अंदर चला गया और अपनी थकान दूर करने के लिए विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। लगभग रात 12 बजे रवि की आंख खुली। उसे छत पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर रवि ने कहा, क्या मुझे छत पर जाना कर देखना चाहिए? फिर थोड़ी ही देर बाद कहा, नहीं नहीं, यह जगह मेरे लिए अभी अनजान है, मुझे अभी सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। और आलस में डूबते हुए फिर से सो गया। सुबह रवि टहलने के लिए गांव में निकला। वहां एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुक गया। वहां पर बैठे 2 आदमी रवि को देखकर बोले, भाई साहब, क्या तुम ही हो जो उस मकान में ठहरे हो? रवि ने कहा, हाँ भाई साहब, मैं ही हूँ। क्या शहर में तुम्हें कोई और मकान नहीं मिला? पता नहीं तुम्हें उस मकान में भूत रहता है, इसी वजह से उस मकान में कोई किराएदार नहीं ठहरता। यह सुनकर रवि हंसते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई साहब, भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब तो मंदगड़न कहानियाँ हैं। ये सब कहते हुए रवि आगे बढ़ गया और अगले ही पल सोचने लगा, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? कल रात जो छत पर आवाज़ मैंने सुनी थी वह कैसी थी? यह सोचते सोचते रवि घर वापस आ जाता है। इस बार वो रात को सोने का नाटक करता है। उस रात फिर से छत पर आवाज़ें शुरू हो जाती है। रवि तुरंत खड़ा होता है और चुपचाप सारी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है। वह देखता है कि
बूढ़े और बूढ़िया दोनों छत पर नाच रहे हैं, वो भी डरावने भेष में। लेकिन रवि उन्हें तुरंत पहचान लेता है और सारी साजिश को समझ जाता है। वह कुछ देर सोचता है और खुद भी भूत का रूप रखकर छत पर टहलने लगता है। बुढ़िया उसे देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों इतना तेज चिल्ला रही हो? सुनो सुनो, यह देखो, हमारे पीछे तो असली भूत पड़ गया। मुझे तो डर लग रहा है। अरे भाग्यवान, कौन नहीं है? तुम तो बिल्कुल डरपोक हो। हाँ हाँ, मैं तो डरपोक हूँ, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। बूढ़ा आदमी उस भूत को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक रवि भूत बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बूढ़ा आदमी पूरी तरह से डर जाता है। वे दोनों डरते हुए कहते हैं, अरे बाप, यह तो असली भूत है, यह हमें मार देगा। थोड़ी ही देर में वह भूत गायब हो जाता है। कुछ देर बाद रवि वापस लौटता है और उन दोनों से कहता है, अरे आप दोनों यहाँ चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने अपने कमरे में एक पालतू भूत रखा है। कल रात मुझे छत पर कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, इसलिए मैंने अपने भूत को उस भूत के पीछे लगा दिया है। जब तक वह उस असली भूत को नहीं पकड़ लेता, तब तक वह वापस नहीं लौटेगा। यह सुनकर बूढ़े बुढ़िया ने पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटा, भूत वूत कुछ नहीं है। कल रात हम दोनों ही छत पर नाच रहे थे और तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। हमें माफ़ कर दो। रवि अनजान होते हुए बोला, अच्छा तो वह तुम थे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा, कुछ दिनों पहले की बात है। इसी किराए के मकान में 3 बहुत ही बदतमीज लड़के रहते थे। वे दिन में शोर शराबा और फालतू की बातें करते रहते थे और रात को तेज आवाज़ में गाना बजाते थे, जिससे हमारी नींद खराब होती थी और हम चैन से सो भी नहीं पा रहे थे। उसी दिन से हमने यह सोचा कि अब हम इस मकान में किसी भी आदमी को नहीं ठहरने देंगे। अच्छा तो यह बात है, अब मुझे यह सारा सच पता चल गया है और अब मैं पूरी पढ़ाई करने तक यहीं इसी मकान में रहूँगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा जब तक मन करे तुम इस मकान में रुक सकते हो, लेकिन एक काम करना, इस पूरी घटना को किसी और को मत बताना। ठीक है, ठीक है, अब जाओ। बूढ़ा बुढ़िया अपने कमरे में चले जाते हैं और रवि अपने कमरे में। रवि कहता है, उन लोगों को, इन बुजुर्गों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और उसके बाद रवि चैन की नींद सोता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।